कर देते हैं। आज भी चर्चा हो रही थी सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां वैष्णवों से, कि हमको लगता है भक्त को देख करके कि पीड़ा में है, लेकिन उसको नहीं पीड़ा का अनुभव होता। वृंदावन के संतों को देखते हैं, गोवर्धन में जाओगे तो वहां एक संत है, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। कितनी? आपसे एक ना लगे। कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं, वो एक परिक्रमा 2 दिन में लगाते हैं। आधी आज लगाया है, आधी कल लगावे जाएंगे। ऐसे गिरिराज जी की 3 संत हैं, एक साथ हाथ पकड़ के परिक्रमा लगा, 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं पर डे। मतलब जैसी तीसरी परिक्रमा होती है, जो बीच का समय बचता उसमें उनको स्नान भी करना है, संध्या भी करनी है, जप साधना भी करनी है और फिर से परिक्रमा के लिए निकलना है। अब लोग बाग जब उनको देखते हैं तो पता क्या, ओहो कितना कष्ट हो रहा होगा। और ऐसी गर्मी में, अभी आप मौसम देख रहे हैं, हम तो 3-4 दिन पहले घबरा गए थे। राहुल केला में कितने सारे लोग गर्मी के कारण भगवत धाम प्रस्थान कर गए। मैं तो कहा मैं जगन्नाथ जी भी और कथा करनी है आगे मुझे, पर यह था कि भीतर कथा होगी तो हाँ ठीक है, भगवान करे जो सूर्य नारायण भगवान के ताप से प्रस्थान कर गए, सदगति उनको श्री महाप्रभु अपने चरणों में दें। इतनी गर्मी, कोई स्थिति नहीं है, कोई चल नहीं सकता। दोपहर के 1-2 बजे सुनसान रहते हैं रोड, पर उन महापुरुषों का अभी भी नियम चल रहा है 3 परिक्रमा का पर डे। पैरों में बोरी बांध लेते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर तो अपना धर्म, उसको विपरीत ले जाओगे तो वो तो छिलेगा भी, वो तो उसके तो उनकी एड़ियां फट गई, पैर फट गए, तो शरीर तो अपना धर्म निभा रहा है, उसकी विपरीत जाओगे तो वो तो आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन उनकी लगन नहीं छूट रही है, वो अभी भी परिक्रमा लगाते हैं। मैंने दंडवती लगाई थी जब गिरिराज जी की, हम जैसी दंडवती कोई ना लगावे। 6 महीना में दंडवती लगी है हमारी। लेकिन वैसे देखा जाए तो दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको कितने, 15-16 दिन लगे थे। लेकिन 10 दिन पहले लगा गए, फिर बची हुई जो थी वो 6 महीना बाद लगाने गए, तो बीच में कथाएं आ गई थी। तो वो महापुरुष तीनों मिलते थे मुझको दंडवती में, और इतने प्रेमी, इतने सुंदर महात्मा। मैं दंडवती लगाता था तो कभी ना कभी तो मिल ही जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी परिक्रमा तो चलती रहती है। तो जैसे ही मैं लेट के दंडवती कर रहा होता था, चुपके से पीछे से आते मेरे पांव छू लेते। मैंने कि महाराज जी ऐसे क्यों करते हो आप? तो बोले आप ब्रजवासी हो, ऊपर से कथाकार हो, ठाकुर जी की लीला सुनाते हो, बताओ दंडवती कर रहे हो, आपको प्रणाम करेंगे तो गिरिराज जी हमसे जल्दी रीझ जाएंगे। वही महापुरुष, वो भी बेचारे मैं भी यही सोचता था मुझे आज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उनको भी रहता था ब्यास जी कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राम राम शाम शाम होती थी। और 10 दिन की परिक्रमा पूरी करके कथाएं आ गई तो मैं तो चला गया। उनको लगा कि परिक्रमा पूरी हो गई ब्यास जी की, वो तो गए। 6 महीना बाद मैं फिर आया, अपना वो फॉर्म लेके, वो फॉर्म बिछा के लगाते हैं ना। जैसी मैंने परिक्रमा शुरू करी, बाबा आए, वो तो महाराज लिपट गए। बोले भक्त तो बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। 6 महीना नहीं हुए दोबारा परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने महाराज जी दोबारा नहीं है, ये पहली चल रही है अभी। महाराज जी बोले फिर तो आपसे गया गुजरा कोई नहीं, एक परिक्रमा में इतना समय कौन लगाता है? मैंने महाराज जी हम ब्रजवासी ने जरूरत थोड़ी है परिक्रमा लगावे की दंडवती, इतना कष्ट पान, हम ज्यादा कष्ट में। मैंने कि दुनिया के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 12-13 दिन लगते हैं, लगातार है तो 12 दिन में हो जाए। और कोई बहुत तंदुरुस्त हो, बढ़िया हष्ट-पुष्ट हो तो 3-4 दिन में लगा देता है दंडवती पूरी। मैंने कि बाबा बात ऐसी है कि हमें ब्रजवासी, और हम जब कष्ट में गिरिराज जी देखे ना हमें, तो बेचारे ने बहुत दया आ जाए मुंह पे। 3-4 बार लेटते हैं हम, उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं।
मैंने गिरिराज जी बार बार यो के तू काई को कष्ट पा रहे हो भैया, तू तो आराम कर बैठो रे, काई को इतना श्रम कर रहे हो। और दूसरा भाव, मैंने महाराज जी घर आया मेहमान यदि अखर रहा हो तो यो रहती जल्दी जाए, लेकिन घर आया मेहमान प्रिय लग जाए तो और रुक जाए 2-4 दिन। मैंने कि 5-6 दिन में दंडवती पूरी करके चलो जाऊंगो तो यूं मानूंगा कि गिरिराज बाबा ने होगी जल्दी जा, तू परेशान कर रहा है, मैं 6 महीना तो यहीं पढ़ो, यहाँ के गिरिराज जी ने पकड़ रखो, तू कहीं मत जा, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे, तू काहे को जावे कहीं। तो बोले तुम सब ब्रजवासियों पे उत्तर सारे हैं। मैंने कि और नहीं, वो तो यही मार तो ब्रजवासी। तो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की। अब देखने वालों को तो लगता है कि कितने कष्ट में, हाय राम, पर उनसे पूछो नहीं, परम सुखी है, परम आनंद में। तो ये जो बात यहां पर लिखी है, तापत त्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आते, ऐसा नहीं है, कष्ट आते हैं पर अनुभव नहीं होते, उसको पता नहीं लगते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। सुन्न पड़ गए हो, फिर चाहे आपको कोई बुरा बोल जाए आपको बुरा नहीं लगता, आपके साथ कोई गलत कर जाए आपको गलत नहीं लगता, आपके साथ कितना भी कुछ अपराध, कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आप प्रसन्न ही रहोगे, क्योंकि सुन्न पड़ चुके हो। भक्ति का रंग जब चढ़े तब संसार के विषय भोग, संसार की विचलनता आपको विचलित नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण उस चीज से, स्थिति से बाहर आ गए हो, थोड़े थोड़े आओगे लेकिन आ जाओगे। जैसे कोई बहुत बड़ा काम महीनों से रुका हुआ अचानक से वो निरस्त ही हो गया, हुआ ही नहीं, खत्म ही हो गया पूर्ण रूपेण। अब संसारी व्यक्ति होगा ना, वो तो टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और हो सकता है आत्महत्या भी कर ले। लेकिन वैष्णव क्या करेगा? वैष्णव थोड़ी देर के लिए चिंता में जा सकता है, परंतु फिर से नवीन भाव में आएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, प्रणाम करके आगे बढ़ेगा। वो विचलित उस चीज पर ज्यादा विचलन नहीं कर सकता। और माफ कीजिए, कोई भी चिंता जीवन में आवे, यदि वो 1-1.5 घंटे से अधिक आपके सिर पर हावी हो रही है तो आप वैष्णव नहीं हो। 1-1.5 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर इतनी देर में, कलयुग का समय ना, मिलावट वाला भोजन करते हैं तो इतना तो हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो 1-1.5 घंटा का अवधि लेके चलो, 1-1.5 घंटा में अगर आप चिंता मुक्त नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप भजन भक्ति भाव किसी में भी पुष्ट नहीं है।